अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन पकौड़ा की रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून तिक्का बोटी मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप केचप ली है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर केचप इस्तेमाल की है। तो केचप डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको 1 या 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट देती हूँ। तो मिलते हैं जी 2 घंटे के बाद। तो लीजिए जी 2 घंटे हो गए हैं। यहाँ पर मैंने अब एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था। ऑयल को मैंने पूरे पैन में इस तरह से फैला लिया था। तो अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। तो जिस चिकन को हमने मसाला लगाया था, सारा चिकन हम पैन में डालेंगे और इसको 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। काफ़ी हद तक जो हमारा चिकन है वो सॉफ़्ट हो गया है। तो अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से क्या होता है कि ना तो हमारा चिकन जो है वो अंदर से कच्चा रहता है और ना ही हमारा जो बेसन होता है वो बाहर से जलता है। तो साइड को हम फिर से चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है, उसमें मैंने हाफ़ कप बेसन का लिया है। तो यहाँ पर बेसन को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस शामिल किया है और 2 टेबलस्पून अब हम इसमें सिरका शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे। और सोया सॉस शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने इसका मेज़ा बनाना है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, उसको जो है वो पतला करना है। तो पतला करने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ कप पानी का लिया है। अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। तो पानी शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए लाज़मी मिक्स करेंगे, ताकि जो हमारे बेसन है उसकी गुठलियाँ ना बने। तो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून चिकन मसाला शामिल किया था, थोड़ा-सा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था जो मेरे पास बचा हुआ था। तो यहाँ पर मैं 1/4 टेबलस्पून नमक शामिल करूँगी, क्योंकि हमने चिकन में भी नमक शामिल किया था, तो इसलिए यहाँ पर हम नमक कम इस्तेमाल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने हाफ़ कप केचप ली है। केचप अब हम इसमें डालेंगे और अच्छे तरीके से केचप को भी मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जिस चिकन को हमने फ्राई किया था, अब हम इसमें वो चिकन शामिल करेंगे। अच्छा, ये सबसे आसान रेसिपी है, आपने इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक देना है कि जो आपका चिकन पकौड़ा है वो कैसा बना है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने चिकन को रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देनी, साथ ही हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, अच्छे तरीके से जो हमारा चिकन है वो मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल लिया है। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। तो ऑयल जो है वो हमारा काफ़ी हद तक गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें चिकन डालेंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम बिल्कुल लो रखी है, ताकि हमारा जो चिकन है वो बाहर से जले ना। पहले भी हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे सॉफ्ट किया था, तो अब भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से पक जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसकी साइड को चेंज करते हैं। तो एक साइड से जो हमारा चिकन है वो कितना प्यारा उसका कलर आया है। तो एक साइड से इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा चिकन था वो हमने पहले ही सॉफ़्ट कर लिया था। तो दोनों साइडों से जो है वो कलर चेंज हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और चिकन को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए जी, जो हमारा चिकन पकौड़ा है वो बन गया है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये है जी फाइनल लुक।
कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।